जल्दी से गूगल प्ले स्टोर पे जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। फिर ऊपर दोस्तों आप लॉगिन वगैरह करके आएंगे तो सर्च का ऑप्शन आएगा, तो प्रमोद राणा सर्च करके जल्दी से हमें फॉलो कर लीजिए। फिर दोस्तों कोई भी क्वेरी है तो आप मैसेज भी कर पाओगे। इसी के साथ साथ दोस्तों पॉलिटी में आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट चल रहा है, इसी के साथ साथ पॉलिटी के कोर्सेस। और आपको दोस्तों जो ये एमपी पर करंट अफेयर यानी जो मध्य प्रदेश करंट अफेयर है, इसमें आप जाएंगे तो अब आपको दोस्तों डेली करंट अफेयर्स की सीरीज मिलेगी, यानी डेली एमपी करंट अफेयर्स की सीरीज मिलेगी, जिसमें दोस्तों प्रीवियस में जितना भी जो लास्ट का एमपी करंट अफेयर 1 साल का है वो आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से आप जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों शुरू करते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों अब आपको एमपी करंट अफेयर्स की डेली सीरीज भी मिलेगी। कहां पर? अनअकैडमी पे। वो मैं आपको दोस्तों वीडियो के अंत में बता दूंगा, और आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बीना और जो दसान नदी है ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन है दोस्तों जो ये बीना नदी है और जो दसान नदी है ये किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों ये किस नदी की हो जाएंगी? बेतवा नदी की सहायक नदियां हो जाएंगी। किसकी हो जाएंगी दोस्तों? बेतवा की सहायक नदियां हो जाएंगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो ये बेतवा नदी है ये रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। कहां से दोस्तों? जो बेतवा नदी है ये रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। और जो रायसेन जिला है ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है, ये आप अच्छे से याद रखना। यानी रायसेन जिला भोपाल संभाग के अंतर्गत आ जाएगा। और जो बेतवा नदी है ये रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। अब तो दोस्तों बात हो गई ये। और इसी के साथ साथ बेतवा की सहायक नदियां बीना, दसान और इसी के साथ साथ जो सिंध है ये भी दोस्तों किसकी? बेतवा की सहायक नदी हो जाएगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो बेतवा नदी है, बेतवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये यमुना की सहायक नदी हो जाएगी। यानी बेतवा किसकी हो जाएगी दोस्तों? यमुना की सहायक नदी हो जाएगी। यानी बेतवा जाके यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये आप अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश की दोस्तों 5वीं सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? जो बेतवा नदी है दोस्तों ये मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी की हम बात करें तो आप अच्छे से जानते ही हो, नर्मदा, जिसकी दोस्तों मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर लंबाई है। ओनली मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में दोस्तों नर्मदा की कितनी है? 1077 किलोमीटर है। उसके बाद जैसा कि दोस्तों आप जानते हो चंबल नदी, यानी दूसरी सबसे बड़ी नदी नर्मदा हो जाएगी, दूसरे नंबर पे चंबल हो जाएगी, तीसरे नंबर पे हम बात करें तो ताप्ती हो जाएगी। कौन सी? तीसरे नंबर पे ताप्ती, चौथे नंबर पे सोन नदी हो जाएगी। और सोन नदी आप जानते हो अमरकंटक से निकलती है, यानी अमरकंटक अनूपपुर जिले से निकलती है नर्मदा और जो सोन नदियां हैं। इसी के साथ साथ चंबल जो है, चंबल दोस्तों कहाँ से निकलती है? महू से निकलती है। महू की जो जानापाव पहाड़ी है वहां से निकलती है। ताप्ती नदी की हम बात करें तो ताप्ती कहां से? बैतूल जिले के एक मुल्ताई नामक जगह है वहां से निकलती है। ये आप अच्छे से याद रखना। नर्मदा और सोन नदी कहां से? अमरकंटक से निकलती है। चंबल जो है ये महू के समीप एक जानापाव पहाड़ी है वहां से निकलती है। ताप्ती नदी मैंने आपको बता ही दी, ताप्ती नदी बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है। और बेतवा नदी भी जो कुमरा गांव है रायसेन जिले के वहां से निकलती है। और जो बेतवा नदी है ये 5वीं सबसे बड़ी नदी है। तो ये भी आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की जो कप्तान थी जो मध्य प्रदेश से थी उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या हो जाएगा? संध्या अग्रवाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? संध्या अग्रवाल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नौरा देवी एक अभ्यारण्य है जो कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो ये नौरा देवी जो अभ्यारण्य है ये कहां पर हो जाएगा? सागर में हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना। और क्वेश्चन ये आ जाए कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? दोस्तों कंफ्यूजन मत होना, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में बात हो रही है कि सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। तो ये दोस्तों कौन सा? नौरा देवी ही सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो जाएगा। क्या दोस्तों सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात हो रही है तो सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा? नौरा देवी हो जाएगा। और इसी के साथ साथ सबसे छोटे अभ्यारण्य की बात करें तो सबसे छोटा अभ्यारण्य है इंदौर में। कौन सा हो जाएगा? राला मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? राला मंडल हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरा देवी हो जाएगा और जबकि सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल हो जाएगा जो कि इंदौर में है। और नौरा देवी कहां पर है? सागर में है। अब दोस्तों यदि अभ्यारण्य की बात हो गई तो राष्ट्रीय उद्यान भी पूछ सकता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा। और ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है। और इसी के साथ साथ ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है।
तो देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा वो कान्हा-किसली हो जाएगा, और बहुत ही आसान है, तो आप जल्दी से कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन यह है कि कान्हा-किसली जो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये किस जिले में है। और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो आप जानते हो, जो जीवाश्म फॉसिल है वो कहाँ पर है, डिंडोरी जिलों में हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, जीवाश्म फॉसिल हो जाएगा, जो कि डिंडोरी जिले में है। ये आप अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशव जयंती समारोह जो है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, जो केशव जयंती दोस्तों समारोह है ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, ये भिंड में आयोजित किया जाता है। और जो ये भिंड है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है, चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत दोस्तों, चंबल संभाग के अंतर्गत भिंड आता है। चंबल संभाग के अंतर्गत भिंड आता है, मुरैना आता है और श्योपुर, 3 जिले आते हैं। ये आप अच्छे से याद रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है। तो जो दोस्तों गांधी सागर अभ्यारण्य है ये कहाँ पर हो जाएगा, मंदसौर में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, जो गांधी सागर अभ्यारण्य है ये मंदसौर में हो जाएगा। और मंदसौर किस संभाग में आता है, उज्जैन संभाग में आता है। ये आप अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो पवित्र शहर जो कि दोस्तों उत्तरी विंध्य में बसा है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, पवित्र शहर जो कि उत्तरी विंध्य में बसा है, तो ये कौन सा, चित्रकूट हो जाएगा। और ये चित्रकूट किस जिले में आता है, सतना जिले में आता है। और जो ये सतना जिला है ये किस संभाग में आता है, रीवा संभाग में आता है। रीवा संभाग के अंतर्गत रीवा, सीधी, सिंगरौली और सतना हो जाएगा। ये आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती की जो समाधि है ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, रानी दुर्गावती की समाधि जो है ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में दोस्तों कहाँ पर, जबलपुर में हो जाएगी। और जबलपुर में बहुत से दोस्तों बांध भी बने हैं, जैसा कि दोस्तों आप जानते हो धुआंधार जलप्रपात हो जाएगा। इसी के साथ साथ और भी जलप्रपात हो जाएंगे जो कि कहाँ पर बने हैं, ये जो जबलपुर में बने, धुआंधार हुआ, बेड़ाघाट हुआ, तो ये जो जलप्रपात हैं ये कहाँ पर, जबलपुर में बने और नर्मदा नदी पर बने हैं। ये आप अच्छे से याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो गई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी नदियां जो है ये मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न होती हैं। क्या क्वेश्चन है दोस्तों, कितनी नदियां मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न होती है। तो ये कितनी नदियां 10 नदियां जो हो जाएंगी, जो कि दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दोस्तों कितने विश्व धरोहर स्थल है। इंपॉर्टेंट है क्या, मध्य प्रदेश में दोस्तों कितने विश्व धरोहर स्थल है। तो 3 हो जाएंगे। कौन कौन से, खजुराहो, सांची और भीमबेटका की गुफाएं हो जाएंगे। ये आप अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कौन कौन से, खजुराहो, सांची और भीमबेटका की गुफाएं हो जाएंगी। तो आप जल्दी से इन तीनों को बता दीजिए, खजुराहो किस जिले में आता है, सांची किस जिले में आता है और भीमबेटका किस जिले में आता है। तो ये आप कमेंट के माध्यम से बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चंबल नदी जो है ये कहाँ से उत्सर्जित होती है। तो जो चंबल नदी है दोस्तों, अभी बताया इंदौर के जो महू नामक जगह है वहां पर महू के जानापाव पहाड़ियों से उत्सर्जित होती है। तो कहाँ से दोस्तों, जो जानापाव पहाड़ियां हैं वहां से हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कंचन घाट कौन सी नदी पर स्थित है। क्या दोस्तों, जो कंचन घाट है ये कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये कौन सी नदी पर दोस्तों, बेतवा नदी पर हो जाएगा। कंचन घाट कहां पर, बेतवा नदी पर हो जाएगा। और अभी अभी दोस्तों मैंने आपको बताया भी था, बेतवा नदी कहां से, रायसेन जिले के कुमरा गांव से निकलती है। बेतवा की सहायक नदियां बीना, दसान और सिंध हो जाएगी। और बेतवा किस नदी में जाके मिल जाती है, हमीरपुर में दोस्तों, ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। कहां पर दोस्तों, हमीरपुर में दोस्तों। जो ये बेतवा नदी है ये यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ये आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, शायद मैंने दोस्तों जो पहले बताया था वहां गलत बता दिया होगा कि जो बेतवा नदी नर्मदा में नहीं, बेतवा नदी यमुना नदी में जाके मिल जाती है। ये आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तवा जलाशय दोस्तों निम्न में किसके बीच बसा है। क्या क्वेश्चन है, जो तवा जलाशय है ये किसके बीच बसा है। तो तवा जलाशय किसके बीच दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बानी अभ्यारण्य के बीच बसा है। किसके बीच दोस्तों, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बानी अभ्यारण्य के बीच बसा है। और ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये दोस्तों किस जिले में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये किस जिले में आता है,
ये दोस्तों होशंगाबाद जिले में आता है, ये आप अच्छे से याद रखना। कहाँ पर दोस्तों, किस जिले में आता है? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद जिले में आता है। और इसी के साथ साथ सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? 1981 में हुई थी, ये आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंदौर जो है ये किन नदियों के संगम की जगह है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों, जो इंदौर है ये किन नदियों के संगम की जगह है? तो इंदौर जो है ये दोस्तों कान्हा और जो सरस्वती नदी है उनके संगम की जगह हो जाएगा, ये आप अच्छे से याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है? क्या क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है? तो ये दोस्तों चंबल नदी जो है ये गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मेघदूत बगीचा कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों जो ये मेघदूत बगीचा है ये कहाँ पर हो जाएगा? इंदौर में हो जाएगा, ये आप अच्छे से याद रखना। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एमपी के एमसीक्यूज करे हैं। अब मैं आपको करंट अफेयर के बारे में बता देता हूँ। देखिए जैसे ही आप अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल करेंगे और ऊपर यहाँ पर दोस्तों सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, तो वहाँ पर आप प्रमोद राणा सर्च करके हमारी प्रोफाइल पे क्लिक करके जुड़ सकते हैं। और जल्दी से दोस्तों 1 लाख व्यू करवा दीजिए, जल्दी से दोस्तों, बहुत ही करीब हैं। और 10,000 फॉलोवर्स के हम बहुत ही करीब हैं, तो जल्दी से करवा दीजिए। अब देखिए दोस्तों आपको क्या करना है, पहले तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर फीड में, प्रमोद फीड में डेली दोस्तों शाम को 7:30 से पहले पहले आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स की मिल जाएगी। जैसा कि आपको कल टाइमिंग देख लीजिए, कल मिल गई, तो आपको पार्ट नंबर 6 मिल गया था, अब पार्ट नंबर 7 मिल जाएगा, यानी डेली करंट अफेयर की सीरीज मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ और भी कोर्सेज आपको देखने हैं तो पॉलिटी वगैरह के आप जैसे सी ऑल पे क्लिक करके और कोर्सेज देख सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद दोस्तों सारे कोर्सेज आ जाएंगे पॉलिटी, और कोर्सेज के अंदर आपको लेसन मिलेंगे। जैसे आपको ये एमपी करंट अफेयर्स की सीरीज सारी देखनी है, प्रीवियस में आप नहीं देख पाए हो, तो दोस्तों आपको इस कोर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो सारे वीडियोज आपके सामने आ जाएंगे। जैसे देखिए पार्ट नंबर 1 आ गया, इसके बाद हम आपने देख लिया, फिर पार्ट नंबर 2 आप देख लीजिए, उसके बाद पार्ट नंबर 3 देख लीजिए, फिर पार्ट नंबर 4 देख लीजिए, फिर 5 देख लीजिए, फिर 6 देख लीजिए। यहाँ से भी देख सकते हैं, और फिर वो फीड जहाँ मैं अपलोड करूंगा वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो जल्दी से दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाइए, दोस्तों जुड़ जाइए। इसी के साथ साथ आप स्टडी अप दोस्तों प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाके जैसे ही आप जाएंगे तो एमपी पुलिस मैराथन यानी एमपी सामान्य ज्ञान, एमपी पुलिस मैराथन यानी सभी वीडियोज देख सकते हैं। तो जल्दी से दोस्तों आप हमारे साथ जुड़ जाइए। तो मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी बहुत ही यूजफुल लग रही होगी। वीडियो को दोस्तों जल्दी से लाइक कर दीजिए। इसी के साथ साथ अपने सभी दोस्तों में दोस्तों आप वीडियोज को शेयर जरूर करें, और नए मेहमानों से विनती है चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल के आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।